हेलो गाइस। तो आज हम एक प्यारा सा लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं जो रिलेटेड होगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर एंड बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट से। तो आज के टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है वह है मैक्सिमा मिनिमा रिलेटेड टू थ्री वेरिएबल्स। अब तक हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं फॉर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है। तो वह कंडीशन भी देखो, हमने वन वेरिएबल जो पढ़ा था उसके बाद जो टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल और सेवरल वेरिएबल्स की हमारे पास कंडीशंस हैं वो सारी की सारी रिलेटेड होती हैं लैग्रांजेस थ्योरी से। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि लैग्रांजेस थ्योरी फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के टू वेरिएबल के लिए किस प्रकार थी। हमने वो कंडीशन पढ़ी थी, आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते। हमने पढ़ा था RD माइनस स्क्वायर अगर पॉजिटिव है और R अगर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन अपने पास मिनिमम होता था, R अगर नेगेटिव हो रहा है तो फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम होता था। वह कंडीशन क्या क्या थी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से रिलेटेड फंक्शन को हम मैक्सिमम एंड मिनिमम किन केसेस में कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये लैग्रांजेस कंडीशंस फॉर थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो बोला लेट एफ इज द फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और वो एक्स वाई जेड अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए हुए, तब हमारे पास फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा। एफ जो है वो कब होगा, उस केस में हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल इनके फर्स्ट डेरिवेटिव्स को सारे के सारे क्या पुट कर देंगे इक्वल जीरो। तब हम क्या प्राप्त कर लेंगे यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद हमारे पास हम फाइंड करके लेके आते हैं ABCFGH। अब ABC क्या होते हैं, A को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं टू टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सेम B को भी पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टू टाइम y, और ऐसे ही सेम इसको। तो क्रम याद रखेंगे, फर्स्ट x तो टू टाइम x के रेस्पेक्ट में, सेकंड y तो टू टाइम y के रेस्पेक्ट में, z भी थर्ड है तो तीन टाइम दो टाइम वो z के रेस्पेक्ट में। इसको बोलेंगे A B C। A में ये टू टाइम डिफरेंशिएशन होगा, B में ये टू टाइम होगा और C में ये टू। अब FGH की वैल्यूज याद किस प्रकार रखेंगे मैं बताता हूँ। होना सभी में टू टाइम डिफरेंशिएशन है, तो अगर यहाँ इसको इसकी कर नीचे लिखेंगे क्रम से याद रखने के लिए, जैसे ABC क्रम था तो ऐसी FGH अल्फाबेट के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर होता है। तो याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर कौन एब्सेंस है, y एंड z वेरिएबल एब्सेंस है, तो इसका मतलब f को यहाँ पे y एंड z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, सेम यहाँ। ठीक है ना, यहाँ पे y है तो z और x की रेस्पेक्ट ले लेंगे, यहाँ पर z है तो x एंड y की रेस्पेक्ट ले लेंगे। इसके बाद ये कंडीशंस बताती है कि ये फंक्शन अपने पास मैक्सिमम होगा या मिनिमम, कि यदि A डिटरमिनेंट ऑफ AHHB या डिटरमिनेंट इस 3x3 मैट्रिसेस का अगर सारी की सारी वैल्यूज अपने पास पॉजिटिव आती हैं एट क्रिटिकल पॉइंट्स, तब हमारा फंक्शन मिनिमम होता है। अगर ये ऑल्टरनेटिवली साइन आते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार आते हैं, तो हम इस फंक्शन को हमेशा क्या कहते हैं, मैक्सिमम। ठीक है ना। अब इस डिटरमिनेंट को याद किस प्रकार रखेंगे तो मैं यहाँ बता देता हूँ। इसको मिटाने के बाद इसको याद रखने का आसान सा फॉर्मूला है एक, किस प्रकार याद रखा जाएगा। तो यहां देखेंगे, अब यहां देखेंगे कि हमने क्या बताया, यदि A B H H, तो ये 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अपने पास, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बना हुआ है लेकिन यहाँ पर। और सेम 3x3 के लिए याद रखने की ट्रिक होती है, सबसे पहले ABC इसके डायगोनल में पुट कर दीजिए, फिर इधर से चलना स्टार्ट कीजिए FGH और FGH। कितना आसान था? नहीं आसान नहीं था। अब देखो यहाँ पे क्या है, A1 2, ये A1 3, ये A2 3, तो जो A2 3 है वही A3 2 होगा। A3 2 कहाँ पे, ये रहा। A1 3 वही A3 1 होगा, A1 2 वही A2 1 होगा। तो ऐसा किस केस में होता है कि AIJ बराबर हो AJI के, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज इसके बराबर हो, और ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का अगर खुद मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसकी प्रॉपर्टी के द्वारा इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना। अगर ये सारे के सारे साइन अपने पास देते हैं पॉजिटिव तो हमारा फंक्शन मिनिमम होगा, अगर ये ऑल्टरनेटिवली साइन देते हैं तो हमारा फंक्शन मिनिमम होगा। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल से ले लेते हैं, नोट कर लिए कुछ। तो देखो हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u वेयर u कुछ इस प्रकार डिफाइन कर रखा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन। और ये प्रॉब्लम हमको दिख रही होगी कि थ्री वेरिएबल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम दी हुई है। तो जब भी इस प्रकार की बड़ी सी प्रॉब्लम देखें जो कॉम्प्लिकेटिव हो डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें लॉग ले लेते हैं। तो इस फंक्शन में लॉग लेके रखता हूँ कि टेकिंग लॉग बोथ ऑफ साइड्स, टेक लॉग
बोथ ऑफ साइड के दोनों पक्षों में हमने लॉग ले लिया, तो लॉग लेने के बाद हमको ये वैल्यू कितनी देगा देखेंगे, लॉग बेस ई यू इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा लॉग बेस ई एक्स वाई जेड डिवाइड में आया अपने पास ए प्लस एक्स एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और नीचे बना जेड प्लस बी। अब लॉग लिया है यहाँ पे तो लॉग एम अपॉन एन की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये हो जाएगा अपने पास लॉग एक्स वाई जेड माइनस लॉग बेस ई ए प्लस एक्स वाई प्लस जेड जेड प्लस बी। ठीक, ए प्लस एक्स वाई प्लस जेड, एक टर्म छूट गई यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे भी तीनों फंक्शन प्रोडक्ट में, जब तक लॉगरिथमिक के अंदर प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं हम तब तक प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। देखेंगे इधर तो बनेगा अपने पास लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड माइनस लॉग बेस ई ए प्लस एक्स माइनस लॉग बेस ई वाई प्लस जेड माइनस लॉग बेस ई एक्स प्लस वाई, अब फिर स्किप हो गई टर्म तो जेड प्लस बी लास्ट में लिख देंगे, माइनस लॉग बेस ई और जेड प्लस बी। देखेंगे चारों टर्म आ चुकी हैं, ए प्लस एक्स वाई प्लस जेड जेड प्लस बी एक्स प्लस वाई। अब हमको फंक्शन मिल चुका है, अब हम इस फंक्शन का कर लेते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। देखेंगे इधर लॉग हो, तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो हमको यहां से मिलेगा 1 अपॉन यू डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस ये जीरो ये भी जीरो माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स, और एक्स एक टर्म इसने कंटेन कर रखा है, बस इनका डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सारी टर्म अपने पास जीरो हो जाएंगी। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं इधर हमको यहाँ से 1 अपॉन यू डेल यू ओवर डेल एक्स हमको यहाँ से मिला, एलसीएम इसका आया x इंटू ए प्लस एक्स, एलसीएम इसका बना x इंटू ए प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ए प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ए प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस का x इंटू एक्स प्लस वाई, ये मिला हमको माइनस का x इंटू एक्स प्लस वाई, और लास्ट टर्म हमको मिलेगी x इंटू ए प्लस एक्स माइनस का x इंटू ए प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लीजिए आप, मैं मिटा के इसको इधर सॉल्व कर देता हूं। देखो इधर हम इसको मिटा के सॉल्व कर देते हैं, इधर तो हमको वैल्यू यहां से मिलेगा, हमको यहां से फाइनली वैल्यू मिली 1 अपॉन यू डेल यू ओवर डेल एक्स, और यहां से इक्वल अपने पास आ गया x इंटू ए प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। इतना मिलने के बाद इन दोनों की प्रोडक्ट करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा अपने पास ए एक्स प्लस ए वाई, और फिर हमारे पास बना प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, माइनस माइनस वाली टर्म हमको मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस ए मतलब एक्स ए और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब क्या काम करें, यहाँ पर ए एक्स से ए एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, फाइनली ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। 1 अपॉन यू डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल हमको मिला ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू ए प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। अब सुन लेंगे इधर, अब सुन लेंगे इधर, हम इस क्वेश्चन को दोबारा डिफरेंशिएशन करके इतना बड़ा नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी की रूल लगाएंगे, एक साइकिल फॉर्म बनाते हैं इस फंक्शन के अंदर, और सिमिलरली हम डेल यू ओवर डेल वाई डेल यू ओवर डेल जेड को कैलकुलेट करेंगे। देखेंगे इधर मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे एक साइकिल बनाता हूँ मैं, और उसकी हेल्प से आपको एक ट्रिक के द्वारा मैं इसके सिमिलर अगले डेरिवेटिव्स बताता हूँ किस प्रकार फाइंड होंगे। तो एक साइकिल बना ली गई है हमने छोटी सी, ये साइकिल कहती है कि एक्स फर्स्ट पॉइंट था ए एक्स वाई जेड, फिर पॉइंट अपने पास आया बी। तो अगर मैं एक्स को रिप्लेस करूं, ए को रिप्लेस एक्स एक्स को रिप्लेस वाई वाई को रिप्लेस जेड जेड को रिप्लेस बी और इसको ए, इसी प्रकार हम लिखेंगे यहाँ सिमिलरिटी रूल लगा के कि सिमिलरली हमारे पास ये बनेगा कि 1 अपॉन यू डेल यू ओवर डेल वाई
तो जहाँ पर ए दिख रहा है, एक इसको रिप्लेस करेगा, ए को रिप्लेस होके मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार फॉर्म से चलेंगे। ए को रिप्लेस कर दिया गया एक्स, वाई को रिप्लेस करने पे मिला जेड, माइनस एक्स को रिप्लेस करने पे मिला वाई, तो बना वाई स्क्वायर। एक्स को रिप्लेस करेंगे तो वाई मिलेगा, ए को रिप्लेस करेंगे तो एक्स मिलेगा, और एक्स को रिप्लेस करेंगे तो वाई मिलेगा। फिर इनटू में एक्स को रिप्लेस करेंगे तो वाई मिलेगा, और वाई को रिप्लेस करेंगे तो जेड मिलेगा। सिमिलरली 1/u डेल यू ओवर डेल जेड एंड एक्स को रिप्लेस करने पे हमको मिल रहा है जेड, जेड को रिप्लेस करने पे हमको मिला बी, और वाई को रिप्लेस करने पे हमको मिला जेड स्क्वेयर, और हम वाई को रिप्लेस करने वाई रिप्लेस करने का मतलब इसको एक आगे एग्जिस्ट, मतलब एक आगे क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया गया। वाई को जेड पे शिफ्ट कर दें, एक्स को वाई पे, जेड को बी पर, बी को ए पर शिफ्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार सिमिलरली अगले डेरिवेटिव्स फाइंड हो रहे हैं, देखेंगे इधर। फिर वाई को हमने शिफ्ट कर दिया जेड, एक्स को शिफ्ट कर दिया जेड, सॉरी एक्स को शिफ्ट क्या करेंगे वाई, वाई एक्स को शिफ्ट कर दिया वाई, वाई को शिफ्ट कर दिया जेड, और फिर यहाँ वाई को शिफ्ट कर दिया जेड, और जेड को शिफ्ट कर दिया गया बी। अब अगर यहाँ सारे डेरिवेटिव्स में देखें एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने की संभावना रहती है। कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा भी गया, 3 वेरिएबल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव्स अपने पास सारे आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम के लिए इन सारे डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। आप नोट कर लेंगे इनको। अब मैं देखो इधर क्या करता हूं, यहां मैं लिखता हूं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू। मैं क्या काम करता हूं यहाँ पे कि इसके सारे फर्स्ट डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल रख देता हूँ। तो मेरे को यहाँ से ये फर्स्ट डेरिवेटिव कितना मिलेगा, देखो u इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वेयर और डिवाइड में x इंटू ए प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ u कांट भी इक्वल टू 0 क्योंकि u अपने पास फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन 0 हो गया तो अपने पास मैक्सिमम मिनिमम नहीं बचेगा। तो हमने फंक्शन 0 नहीं लिया, तो प्रोडक्ट वाला दूसरा फंक्शन 0 ले लेते हैं, और ये 0 लेंगे तो इसके प्रोडक्ट में 0 होगा। तो यहाँ से हमको ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर ए वाई मिल जाएगा, पहला पॉइंट। तो सिमिलरली हम बाकी को भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हमको देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर ए वाई, एक्स स्क्वायर बराबर ए वाई, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, जेड स्क्वायर बराबर बी जेड। तो हमको वाई स्क्वायर मिलेगा यहाँ से एक्स जेड, एंड हमको ये मिलेगा जेड स्क्वायर बराबर बी जेड, जेड स्क्वायर बराबर बी जेड, हमने एक हाँ वाई जेड जेड बी एक्स, देखो यहाँ पे एक गड़बड़ कर रहे हैं हमने, यहाँ पे कितना आता वाई बी, क्योंकि जेड से जेड तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, एक्स को रिप्लेस करेंगे तो वाई मिलेगा। तो जेड स्क्वायर बराबर हमको कितना मिला, जेड स्क्वायर बराबर मिला बी वाई। अगर मैं इन तीनों रिलेशंस को देखूं तो मैं इस प्रकार मिल रहा है एक्स स्क्वायर बराबर ए वाई, तो सबसे पहले मैंने लिखा ए, फिर लिखा एक्स, फिर लिख दिया वाई। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट टर्म मैंने लिखा यहाँ पे जेड, फिर नेक्स्ट टर्म हमने लिखा सबसे लास्ट बी। मैं लिख रहा हूँ कि आर हेयर आर इन जी पी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है यानी फर्स्ट 3 टर्म उठाएंगे, बीच वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। अगर अपने पास ज्योमेट्रिक सीरीज क्या कहती थी कि ए आर स्क्वायर ये जीपी में होते थे, इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। देखो यहाँ पे ये जीपी होती थी अपने पास, तो ये हो रहा है ना, यहाँ पे इनका स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर मिल रहा है, ए इंटू ए आर स्क्वायर भी ए स्क्वायर आर स्क्वायर मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक जीपी बन रही है जो ये फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी एक जीपी बन रही है, मतलब ये भी जीपी में है, और ये भी अपने पास एक जीपी बना रहा है। तो टोटल 1 2 3 4 5 टर्म है अपने पास। तो यहाँ पे निकालेंगे टर्म 5 कि T5। अब हम 5th टर्म के लिए फॉर्मूला अपने पास होता था Tn बराबर ए आर की पावर n-1। ए फर्स्ट टर्म होती थी, आर उसका कॉमन रेशियो, और एन नंबर जो भी निकालना चाह रहे हैं। तो ये बनेगा ए को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल ले सकते हैं। ए सिंबल इसके लिए यूज़ कर रखा है कि ए आर की पावर n-1। ए अपने पास कितना दिया हुआ है, स्मॉल ए, और T5 कितना अपने पास बी, तो बी इज इक्वल टू अपने पास आया ए आर की पावर n कितना था 5, तो 5 में से एक गया तो बचा 4। तो यहाँ से हमको अब आर की पावर 4 की जो वैल्यू मिली वह मिली
बी अपॉन ए इम्प्लाइज करके हमको आर यहाँ से मिला बी अपॉन ए की पावर 1/4। अब कहेंगे भैया इनकी क्या जरूरत पड़ रही थी हमको, अगर हमको इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वो बोल रहा है कि ये फंक्शन अपने पास मैक्सिमम है। अब कहो कहाँ बोल दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम जरूर होगा। जब मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, सिर्फ हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए पॉइंट निकालेंगे, उन पॉइंट को उसके अंदर पुट कर देंगे तो अपना फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। अगर आपको प्रूफ भी करना है तो आपको इसके डबल डेरिवेटिव्स जो मैंने प्रोसीजर बताया था वो निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इतना करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो आई होप ये नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ। यहाँ के बाद इधर देखेंगे, यहाँ के बाद हमने क्या किया, यहाँ से r जैसी मिला, हम इसी प्रकार t4 निकालते हैं। एंड t4 हमको फाइनली चाहिए क्या, x y एंड z 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो हमको 3 क्रिटिकल पॉइंट्स की जरूरत होगी या 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, जो वो किसके इक्वल होंगे, इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। तो अपने पास टर्म नंबर 4 है, तो t4 का फॉर्मूला अपने पास ar की पावर 4 - 1 होगा। n कितना 4 रख दिया गया, तो यहाँ से t4 की वैल्यू इसमें z दी हुई है, तो z बराबर अपने पास आ गया ar क्यूब, क्योंकि a अपने पास कितना आया, इस क्वेश्चन में कैपिटल A की वैल्यू है स्मॉल a, फर्स्ट टर्म अपने पास है स्मॉल a, r तो हमको नहीं r ही मान के चल रहे, ठीक। एंड t3 निकालेंगे, यहाँ से t3 कितना आएगा अपने पास ar², एक कम आ रहा है डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो t3 अपने पास इस क्वेश्चन में क्या है 1 2 3, y = ar², एंड t2 अपने पास आया ar बोले तो x स्मॉल ar, एंड t1 बोले तो फर्स्ट टर्म वो t1 तो अपने पास सीधा सीधा a ही दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना a, तो वो a बराबर a ही आएगा, t1 बराबर a, तो a बराबर यहाँ पे फाइनली हमको मिला a, फर्स्ट टर्म अपने पास कितनी आ गई स्मॉल a, ठीक है। ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद अब हमको निकालना है इस फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम नहीं, उस क्वेश्चन में बोला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके देगा ये। तो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल चुके हैं, x अपने पास ये आ गया, y ये, z ये, इन सारी वैल्यूज को उठाकर रख देते हैं फंक्शन की वैल्यू के अंदर, नोट कर लेंगे इसको। तो मैंने एक प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में हमने क्या करा, अपने पास फाइनली हमको पॉइंट्स मिल चुके हैं, एक्सट्रीम पॉइंट कि इतने पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट को कहाँ पर रख देते हैं इस फंक्शन के अंदर, वो वैल्यू यू मैक्सिमम कहलाएगी। तो ये x होगा अपना, ये y था, ये z था, इनको रख देंगे तो बनेगा हमारे पास फंक्शन x की जगह ar पुट किया, y की जगह ar², z की जगह ar³ अपॉन में हमको मिला a प्लस ar प्लस ar² प्लस ar³ और यहाँ से हमको मिला ar³ प्लस b की वैल्यू भी अपने पास थी, लेकिन देखें b कितना था अपने पास ar की पावर 4, b अपने पास था ar पावर 4। अगर मैं इन सभी टर्म में देखूं तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है, यहाँ से ar, यहाँ से ar², यहाँ से ar³, तो देखेंगे कितना बनेगा u मैक्सिमम बराबर a³ इंटू r पावर 6 डिवाइड में हमको मिला, यहाँ से ar कॉमन किया तो ar आ गया 1 + r बना, यहाँ से ar कॉमन किया, सॉरी यहाँ पे a कॉमन आएगा ar, तो यहाँ पे बनेगा 1 + r, फिर यहाँ से भी ar² कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी बनेगा 1 + r, यहाँ से भी ar³ कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी बनेगा 1 + r। अब अगर इस 1 2 3 इन 3 a से ये a³ कैंसिल आउट, r की पावर 1 2 3 6 हो गई, तो इस पावर से ये 6 पावर कैंसिल आउट, देखो 1 2 3 3 3 6, तो एक तो a बच गया अपने पास यहाँ पर, ये r कहाँ से कैंसिल आउट कर दिया हमने, एक r ये नहीं कैंसिल आउट होगा, ये 1 + r एज इट इज रहेगा, तो ये वाला r³ कैंसिल आउट हो गया, तो एक अपने पास यहाँ पे a बच गया है 1 + r 1 2 3 4, तो 1 + r की होल पावर 4 बचा और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, तो u मैक्सिमम बराबर हमको फाइनल मिलेगा 1 a प्रोडक्ट में बच गया a इंटू 1 + r की पावर 4। अब इसको इधर देख लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको सॉल्व करके, कि मेरे पास b बराबर अपने पास कितना था रिलेशन, b बराबर आया था a r की पावर 4, तो हमने यहाँ से r बराबर निकाला था b/a की पावर, हमके पास सिंस क्योंकि b बराबर था a r पावर 4, तो r की वैल्यू यहाँ से मिली b/a टू द पावर 1/4।
इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यू मैक्सिमम हमको कुछ इस प्रकार मिलेगा, यू मैक्सिमम बराबर 1/a इंटू आर की वैल्यू 1 प्लस b/a की पावर 4 और इसकी कंप्लीट की पावर 1/4। तो इधर देखेंगे ये बनेगा 1/a इंटू a प्लस बी टू दी पावर 1/4 और यहाँ पे देखें तो a की पावर 1/4 की पावर a पावर कितना आएगा एलसीएम में 4, a पावर 4 की पावर 1/4। तो इस 1/4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो u मैक्सिमम को फाइनली मिला 1/a प्लस बी टू दी पावर 1/4। तो ये u मैक्सिमम इस क्वेश्चन का आंसर था। तो नोट कर लेंगे। तो देखेंगे एक प्रॉब्लम और ली है हमने, काफी अच्छी प्रॉब्लम है और जो थ्योरेटिकल दी गई है, ये बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, मतलब उस पॉइंट के लिए सो कीजिए जिसकी सभी दूरियों के स्क्वायर का योग फ्रॉम एन गिवन पॉइंट्स, एन दिए हुए बिंदुओं से शैल बी मिनिमम, क्या होगा मिनिमम इज द सेंटर ऑफ द मीन ऑफ पोजिशन ऑफ एन गिवन पॉइंट्स। मतलब जो पॉइंट्स अपने पास बनेंगे जहां पर वह दूरियां मिनिमम बनेंगी वह क्या आएगा मीन पोजीशन उन पॉइंट्स का। तो मीन पोजीशन अगर वो n पॉइंट्स है तो मीन पोजीशन क्या होगी x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn डिवाइड बाई n, अगर x1 टाइप अपने पास n एलिमेंट है। ठीक है, तो इधर देखते हैं सबसे पहले क्या काम कर लेते हैं कि सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। वो पॉइंट कितने हैं, लेट x1, y1, z1 ऐसे, या x2/2 z2 ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, x1 y1 z1, x2/2 z2 ऐसे लिखते चले जाएंगे, या a1 b1 c1 इस प्रकार पॉइंट लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले x1 y1 z1, x2 y2 z2, डॉट 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 ऐसे मान लिया हमने कितने पॉइंट्स हैं वो xn yn और zn, क्योंकि उसने n पॉइंट्स बोला है भी n गिवन पॉइंट्स क्या होंगे, ये n गिवन पॉइंट्स अपने पास। एंड लेट x, y, z विद दी कोऑर्डिनेट, क्या अपने पास कोऑर्डिनेट जहां से इसकी दूरियां नापी जा रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि इन सभी दूरियों का स्क्वायर का योग कहां से, इस पॉइंट से, जो पॉइंट अपने पास x y z है उनका योग क्या आना चाहिए मिनिमम। तो मैं क्या लिख कर ले रहा हूं कि लेट u इज दी यहाँ क्या लिखा हुआ है मिनिमम डिस्टेंस, तो u इज दी डिस्टेंस ऑफ, यह क्या लिखेंगे डिस्टेंसेस। सीधे सीधे एक काम करते हैं मैथमेटिकल लिख के दिखा देते हैं कि डिस्टेंस कहाँ से ली जा रही है, इतनी थ्योरी ना लिख के हम क्या लिखते हैं कि u बराबर हमने क्या ले लिया इन पॉइंट को, सपोज दैट यदि a1 a2 a3 ऐसी करके an और ये पॉइंट p मान लिया गया, तो इसकी दूरियां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ये p a1 और उसका भी स्क्वायर बोला ना, स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, तो pa1 स्क्वायर प्लस pa2 स्क्वायर प्लस pa3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन pan का स्क्वायर। अब अगर मैं फॉर्मूला pa के लिए लगाना चाहूँ या pa1 के लिए, तो कुछ इस प्रकार फॉर्मूला लगेगा कि तीन बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम निकालना चाहें किसी लाइन के लिए, तो फॉर्मूला अपने पास होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a1 के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1। देखेंगे इधर तो यू हमको मिलेगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा सीधा, तो x माइनस x1 का स्क्वायर, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट क्लोज, प्लस इसकी वैल्यू pa2 का स्क्वायर क्या दी रखे हैं, तो x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का होल स्क्वायर और प्लस अप टू सो ऑन, प्लस n पॉइंट अगर इसकी दूरी निकालने लगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको x माइनस xn का होल स्क्वायर प्लस y माइनस yn का होल स्क्वायर प्लस z माइनस zn का होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं इन सभी दूरियों को एक साथ कंबाइंड फॉर्म में लिख लेता हूँ, कहा क्योंकि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी अपने पास ये। तो u को हम समीशन की हेल्प से छोटा कर देते हैं कि सम फ्रॉम r कैरी 1 टू n, इसको कुछ इस प्रकार लिख दिया x माइनस एक्स आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई आर का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जेड आर का होल स्क्वायर।
ये ब्रैकेट क्लोज। हमने क्या काम किया, ये जितने भी अपने पास सफिक्स दिख रहे थे 1 2 3 अप टू n, हम लोग को क्या नोटेशन दे दिया, आर आर। अब अगर आर की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट करें तो 1 रखने पे हमको ये टर्म मिल जाएगी, 2 रखने पे हमको ये टर्म मिल जाएगी, n रखने पे हमको ये टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लें पहले इसको। तो सॉल्व करने के बाद हमको कुछ ये मिला। अब यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ यू के न्यूनतम और उच्चतम मान के लिए क्या करते हैं हम, इनके फर्स्ट डेरिवेटिव्स 0 के इक्वल रख देते हैं और डेल जेड बराबर 0। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन इस टर्म में होगा कि समीशन r फ्रॉम 1 टू n 2 इंटू एक्स माइनस एक्स आर, और बाकी ये भी 0 ये भी 0 बराबर हमको मिल गया 0। तो अगर यहाँ से 2 बाहर निकाल लें, 2 तो वैसे भी 0 के इक्वल नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट सम फ्रॉम r1 टू n x माइनस एक्स आर इज इक्वल टू 0, ये 0 मिलेगा। अब इसकी वैल्यू अगर एक्सपेंड करें तो क्या मिलने वाला है, x माइनस एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस एक्स माइनस एक्स एन बराबर 0। तो यहाँ से हमको मिला 1 2 3 अप टू n, तो n टाइम अगर ऐसे लिखूँ यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 1 2 3 4 5 ऐड करके कितना था 2 इंटू 5 टाइम मल्टीप्लाई करा दिया किससे, जो भी नंबर था, तो कितना आया 10 आ गया, मतलब 5 इंटू 10 लिखेंगे मैथमेटिकली तो 10 मिलेगा। ऐसी x कितने टाइम आ रहा है, n टाइम, तो क्या लिखेंगे n इंटू एक्स, तो हमको मिलेगा n इंटू एक्स माइनस ये x1 x2 x3 सारे माइनस में, तो इसके अंदर बनेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बराबर 0। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिली x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn डिवाइड बाई n। ठीक, सिमिलरली अगर इसको 0 रखेंगे तो y1 y2 y3 अपॉन वन n मिलेगा। तो सिमिलरली लिख दे दें, सिमिलरली आप लिख लेंगे, क्या करेंगे डेल ओवर डेल वाई जब 0 रखेंगे तो यहाँ y माइनस वाई आर बनेगा, तो उसको जब इस प्रकार एक्सपेंड करेंगे तो y की वैल्यू हमको ये मिलेगी y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस डॉट 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 प्लस वाई एन डिवाइड बाई एन। इसी प्रकार हमको z भी कुछ इसी प्रकार मिलेगा कि z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस डॉट 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 प्लस zn अपॉन n। तो हमको फाइनली क्रिटिकल पॉइंट्स ये मिल गए। अब हम क्या काम करेंगे, जिसके फर्स्ट डेरिवेटिव मिले हैं उनका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है ना। और डबल डेरिवेटिव में क्या निकालेंगे, a b c f g h, इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हम सिर्फ इस प्रकार की प्रॉब्लम में जब भी हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है हम a के थ्रू बता देते हैं। सिर्फ a अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन मिनिमम होगा, a अगर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसको, मैं मिटा देता हूँ, फिर नोट कर लिया होगा। तो यहां से देखेंगे इधर, तो देखेंगे हमको कितना मिला, ये डेल यू ओवर डेल एक्स 2 इंटू एक्स माइनस एक्स आर। अगेन डिफरेंशिएशन करें वो अपने पास कितना होगा a, देन a इज इक्वल टू डेल 2u ओवर डेल एक्स 2। तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करें, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, एक्स आर अपने पास कोई पॉइंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा पार्सली। तो यहाँ समीशन मिलेगा r फ्रॉम 1 टू n इंटू 2। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कितने टाइम्स एडेड टू n टाइम, तो इसको लिख देंगे a इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 2, और कितनी कॉपीज मिली, n कॉपीज, मतलब n टाइम्स। तो इंप्लाइज करके a बराबर लिखेंगे यहाँ से 2n, और फॉर ऑल n पॉजिटिव, तो a कितना मिल गया हमको पॉजिटिव, क्योंकि n नंबर है, n नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 इस प्रकार लिख रहे हैं, कहाँ तक n तक पॉजिटिव मिला। तो इसका मतलब u इज मिनिमम। लेकिन इससे पहले हम लिख देंगे, जब a पॉजिटिव मिलेगा तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे थ्योरी में कि सिमिलरली इसी प्रकार जब a अगर पॉजिटिव मिलता है, a पॉजिटिव मिलने पे a b h h ये भी पॉजिटिव होगा, a b c f g h ये भी कितना आया पॉजिटिव, और ये सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। तो हेंस हम ये कह सकते हैं u इज मिनिमम एट मीन
पोजीशन ऑफ एन गिवन पॉइंट्स। मीन पोजीशन का मतलब दैट इज उन सभी पॉइंट की जो मीन पोजीशन क्या बनी थी अपने पास, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn डिवाइड बाई n एट इतने पर, कोमा यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर पॉइंट्स को ऐसे, कोमा y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 प्लस yn डिवाइड बाई n, इसी z1 प्लस z2 प्लस z3 डॉट 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 प्लस zn डिवाइड बाई n। तो इन पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, मिनिमम। ठीक है, आप निकालना चाहिए तो इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा डिटरमिनेंट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आने वाला है। ये मैथमेटिकल प्रूफ किया जा चुका है, ठीक है ना। तो नोट कर लेंगे। तो आइए एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। ये बोल रहा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये। तो देखो एक बात हमको बता देते हैं, आज जितनी भी प्रॉब्लम हमने ये करी है सॉल्व, ये थर्ड प्रॉब्लम है आज का हमारा, और वीडियो काफ़ी बड़ा बन चुका है, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का हो चुका होगा। तो ये कहने चाह रहा हूँ मैं कि ये जितनी प्रॉब्लम्स आज मैंने पढ़ाई हैं, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड पूछी जाती हैं। हमारे पास 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, 3 वेरिएबल प्रॉब्लम हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इधर ध्यान से देखेंगे, एक मिनट, क्या है ये सॉल्यूशन। इसको लेट कंसीडर कर लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये बोला फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आनी है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है, मैक्सिमम आने वाला है। तो हम क्या काम करेंगे, जैसे पीछे क्वेश्चन करा था सेम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल कर लेके आएंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट को उठाकर यहाँ रख देंगे, वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। देखेंगे हम तो क्या ले लेंगे। अब इतनी खतरनाक प्रॉब्लम दिख रही है तो क्या कर लें सबसे पहले कि टेकिंग लॉग बोथ ऑफ साइड, टेकिंग लॉग बोथ ऑफ साइड्स। तो जैसे ही यहाँ पे लॉग लिया तो अपने पास बना लॉग बेस ई यू, तो ये अपने पास बनेगा। देखो लॉग लेने पे ये प्रोडक्ट में आएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको लॉग ए एक्स इम्प्लाइज लगा के। इतने समझदार आप हो चुके हैं, 10+2 पास करके आए हैं। तो ये अपने पास बनेगा माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट में आता ई की पावर, देखो ये कैसे बनता है लॉग ए प्लस लॉग बी की पावर ये एम आ रहा है तो एम मल्टीप्लाई में आ गया लॉग बेस ई पे ई की वैल्यू 1 होती है। मैंने यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, आप समझ सकते हैं लॉग लेकर इसको। अब इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो हम यहाँ क्या काम करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं कि डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास बना 1/u डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस यहाँ से मेरे को मिलेगा 2 अल्फा स्क्वेयर एक्स। सिमिलरली अगर मैं क्या निकालूं एंड 1/u डेल यू ओवर डेल वाई, सिमिलरली लिख लेंगे यहाँ पे कितना बनेगा 1/ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस 2 बीटा स्क्वेयर वाई एंड 1/u डेल यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू हमको मिला माइनस 2 गामा स्क्वेयर जेड। अब क्या काम करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा के लिए इन डेरिवेटिव्स को उठाकर पुट कर देंगे 0, नोट करेंगे। तो देखेंगे अपने पास क्या वैल्यू मिली a/ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इधर लिख देता हूँ मैं। हमने देखो एक अभी log ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड का डिफरेंशिएशन किया था। इधर देखेंगे कि log बेस ई ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड का डिफरेंशिएशन किया था, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड लिखा था। वहाँ हमसे एक गलती से छूट गया था, यहाँ पे क्या आएगा एक्स कोएफिशिएंट a, और माइनस में कितना आया था डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम 2 अल्फा स्क्वायर एक्स। तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ से मिलेगा 1/u, मतलब अपने पास यहाँ पे बना log था ना, तो ये अपने पास बना 1/ इसकी वैल्यू डेल यू ओवर डेल एक्स की। यहाँ पे कितना बना था डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर 1/u चल रहा था प्रोडक्ट में, और 1/u प्रोडक्ट में तो u मल्टीप्लाई में जाएगा, तो u कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो 0 ये मिलेगा। मतलब a/ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो यहाँ से हमको फाइनल मिला a/ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 2 अल्फा स्क्वायर एक्स। तो मैं वेरिएबल्स एक तरफ कर लेता हूँ, कांस्टेंट को एक तरफ ले लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा x इंटू ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी जेड बराबर 2 अल्फा स्क्वेयर अपॉन ए अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर। हम इसको इसके अपॉन में लेके जा रहे हैं, ए अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ए अपॉन अल्फा स्क्वायर मिला। सिमिलरली मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है नहीं, एक मिनट, सही है। सिमिलरली क्या होगा हमारे पास, y इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर ए की जगह आ जाएगा बी, अल्फा की जगह आ जाएगा बीटा स्क्वायर, एंड z इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू सी अपॉन 2 गामा स्क्वेयर। ठीक है भाई, अब इन सभी वैल्यूज की हेल्प से हम निकालेंगे एक्स वाई जेड अपने पास क्या होने वाले हैं। तो ये इक्वेशन में अपने पास फिलहाल के लिए 1 कंसीडर किए ले रहा हूँ, इसको सेकंड एंड इसको थर्ड मान लिया गया है। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराता हूँ ए से, इसमें बी से, इसमें सी से, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपने पास एक टर्म बन के आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाई सी। देखेंगे हमको क्या मिलेगा, यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड एक नई टर्म बन जाएगी और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो फाइनली हमको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर मिलेगा और इक्वल में आएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1/2 सभी में मल्टीप्लाई में कॉमन है, तो 1/2 बाहर लिख देंगे, ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर। तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड को मैं इसकी रूट अगर वैल्यू निकालने लगूँ तो रूट ओवर 1/2 ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर, इस वैल्यू को मैंने बराबर एक एम नंबर कह दिया। इन दोनों वैल्यूज को क्या मान लिया गया, एम मान लिया गया है। ठीक है ना, अब फिलहाल के लिए अगर ये एम के इक्वल है अपने पास वैल्यू, तो हम यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इधर, पहले नोट कर लेंगे इसको यहाँ तक। तो देखेंगे यहाँ पर अपने पास इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती थी कि x इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर ए अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर एम। तो मैंने इस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की पूरी टर्म को एक क्या कह रखा है, एम नंबर। तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर सकता हूँ इंप्लाइज करके कि x इंटू एम इज इक्वल टू मेरे को मिलेगा ए अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को x मिला ए अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर एम। तो मैं सिमिलरली y भी निकाल सकता हूँ, इंप्लाइज करके y बराबर आएगा b अपॉन 2 बीटा स्क्वायर एम, एंड मैं z को कह सकता हूँ c अपॉन 2 गामा स्क्वायर एम। अब इन सभी वैल्यूज को मैं ठाके कहाँ पे पुट कर दूंगा, फंक्शन में, क्योंकि ये मेरे पास सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं एक्स वाई जेड। तो इन क्रिटिकल पॉइंट पर मैं u की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं इधर देखेंगे, ये पहले नोट कर लेंगे, इधर मैं इधर का मिटा के प्रॉब्लम से लिखता हूँ दोबारा। तो देखेंगे u मैक्सिमम अपने पास इन पॉइंट पर क्या बनकर आने वाला है। तो u मैक्सिमम में यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की सभी की वैल्यू रख देते हैं एक्स वाई जेड। तो इस टर्म को हमने क्या बोला था फिलहाल के लिए, m e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर, x अपने पास कितना बना है, x हमारे पास बन रहा है a अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर m। तो एक होगा a स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा पावर 4 इंटू एम स्क्वायर। तो ये बनेगा अपने पास, इस माइनस को कंप्लीट के बाहर लिख देते हैं, a स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा पावर 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस की जगह प्लस हो गया बीटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4 बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये सारा का सारा एक ही पावर में चल रहा है, उधर जगह नहीं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ 4 गामा पावर 4 इंटू एम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से देखेंगे अल्फा स्क्वायर की टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट, गामा स्क्वायर की टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट, बीटा स्क्वायर की टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट। तो यू मैक्सिमम कुछ हमको ये मिला कि एम ई की पावर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हमारे पास देखो 1 अपॉन एम स्क्वायर भी सभी टर्म में कॉमन आ रहा है। हम क्या काम करते हैं, माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर बाहर लिख देते हैं। यहाँ से हमको 1/4 भी कॉमन आ रहा है, तो एक काम करते हैं 1/4 एम स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो टर्म के अंदर हमारे पास बनने वाला है ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, क्योंकि 2 डिग्री कैंसिल आउट, 4 डिग्री यहाँ पर रिमेनिंग है, प्लस बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर। अभी मैंने एक रिलेशन बनाया था जहां पर m कंसिडर किया था, देखो क्या था वो, वह अपने पास रिलेशन कुछ ये था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू बराबर लिखा था रूट ओवर 1/2 ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर। इस कंप्लीट टर्म को मैंने क्या कह दिया था, कैपिटल M।
अगर मैं यहाँ से इस रूट वाली वैल्यू की कैलकुलेट करूँ तो मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो ये 2m हो जाएगा। देखो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करके रूट कैंसिल आउट करने पे कितना मिलने वाला है, ये टोटल वैल्यू m की होगी, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1/2 ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर बराबर m। तो यहाँ से इसको इधर ले गए तो यहाँ पे मिला हमको 2m। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है अपने पास कितनी वैल्यू देगी, 2m। तो देखेंगे इधर क्या मिलेगा, u मैक्सिमम बराबर, u मैक्सिमम हमको मिला m e की पावर माइनस का 1/4m स्क्वायर और इंटू, सॉरी यहाँ पे कितना आता है इसका स्क्वायर, अगर रूट कैंसिल आउट कर रहे हैं तो इधर स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर हमको मिला 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर। इस 4m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसकी डिग्री कितनी होगी अपने पास 2। तो यहाँ पर u मैक्सिमम बराबर m की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, रूट ओवर 1/2 ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर और e की पावर माइनस का 1/2। अब इसको नेक्स्ट लाइन में मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, u मैक्सिमम बराबर, नीचे पावर लेके जाएंगे प्लस की हो जाएगी और रूट में e चला जाएगा, तो इसको कंप्लीट को एक साथ कंबाइन करके 1/2e ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर, ये है अपने पास प्रूव हो चुका है। मैं देख लेता हूँ सारा दिख रहा है आपको या नहीं, हाँ दिख रहा है देखो तो प्रूफ हो चुका है u मैक्सिमम बराबर इतना। तो आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर आएंगे कि लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड क्या होता है। अब तक हमने क्या करा था, सिर्फ एक फंक्शन दिया हमको, उस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ किया। अब एक फंक्शन के साथ हमको कुछ कंडीशंस देगा, सब्जेक्ट्स देगा, उन कंडीशंस पे हमको फंक्शन मैक्सिमम एंड मिनिमम बताना होगा, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करते रहें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।